फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन है इसको एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ मैट्रिक्स ए यहाँ पर गिवन है एंड मैट्रिक्स बी, वो इसका जो एलिमेंट्स है 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2 है। शो दैट ए बी, मतलब ए और बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। देन उसके बाद इसके हेल्प से क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x - y = 1 to x + 3 + 4z = 7 एंड y + 2z = 1। मतलब इस तीन इक्वेशन से हम लोगों को x, y एंड z का वैल्यू निकालना है और इसके लिए हम लोग को यूज करना होगा ये जो रिलेशन दिया गया है। मतलब इसको सबसे पहले हम लोग को प्रूव करना है, देन इसके हेल्प से हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट से भी जो अच्छा चीज़ है, इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत कुछ सीख लेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। ओके, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ से बिल्ड होगा, हम लोगों को कॉन्सेप्ट बनाना है इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो चीज़ है, हम लोग इसको सबसे पहले प्रूफ करेंगे एंड प्रूफ करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो सॉल्व करना है उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूंगा, क्योंकि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका है जो आप लोअर स्टैंडर्ड में सीखे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरह का बहुत सारा प्रोसेस था। अभी आप लोग के अभी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आप लोग क्रैमर रूल से भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और मैट्रिक्स मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, आपको इसी को ही यूज करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, देन उसके बाद उसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स यहाँ पर दे दिया गया है, हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स के साथ बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर ए मैट्रिक्स पहले है, बी मैट्रिक्स बाद में है। उसी तरीके से आप लोग को लिखना है। ए इंटू बी का मतलब ऐसा नहीं है कि बी इंटू ए, राइट। ए इंटू बी, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ए बी दिया गया है तो आपको ए के साथ बी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इसको बोला जाता है प्री मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है पोस्ट मैट्रिक्स। और यहाँ पर प्री मैट्रिक्स बी है और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक्स ए है। तो ए से बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या क्या है, उसके साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। और बी मैट्रिक्स में क्या क्या है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 3 4 0 1 2। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 - 1 0, 2 3 4 0 1 2, 2 3 4 0 1 2। हाँ देखिए, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा, क्योंकि मैं बहुत बार इसको किया था, आगे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को करना क्या होगा, हमेशा राइट साइड से डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग राइट साइड में जाएंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में हमेशा हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे। तो सबसे पहले रो के साथ, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रो के साथ एक बार फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो के साथ, देन उसके बाद सेकेंड कॉलम एंड उसके बाद थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसको करते हैं। तो फर्स्ट रो के साथ अभी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम का। तो देखिए, अभी यहाँ पर ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, उसके बाद प्लस देना है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो 2 टाइम्स 2 4, तो इसे प्लस देना है। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट -4 है, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 0 है, तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 बनेगा। तो यहाँ पर 0 आएगा, तो कितना आया 6, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 6। अभी ये फर्स्ट रो के साथ ही अभी सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। अभी सेकेंड कॉलम, हाँ सेकेंड कॉलम, अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पर -1 है, तो -2, बीच में प्लस देना। 2 टाइम्स 3 दैट इज 6 प्लस -4 टाइम्स 1 दैट इज -4,
तो कितना आएगा, -2 प्लस 6 -4। तो -2, 6 से 4 माइनस कीजिए तो +2 आएगा, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाए, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। देन उसके बाद थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी भी क्या चल रहा है, रो ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट रो पे लिखना है। ओके, तो अभी देखिए 2 के साथ अभी 0 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 0। 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, तो 8 आया। प्लस -4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है तो -8 आएगा, तो 8 - 8 दैट इज 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी फर्स्ट रो हो गया, अभी सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, सेम तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, सेम तरीके से करेंगे। तो सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो अभी जो भी रिजल्ट आएगा वहां पर क्या करना है, सेकेंड रो पे बैठाना है। तो -4 और यहाँ पर 1, तो -4 आया। 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस -4 है यहाँ पर तो 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अभी 4 -4 कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एलिमेंट 6 आएगा, देखिएगा 6 आएगा। तो अभी ये सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -4 टाइम्स -1, तो माइनस माइनस पॉजिटिव 4 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 3 तो कितना, 6। उसके बाद प्लस -4 टाइम्स 1 दैट इज -4। अभी -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो कितना है, 6। तो 6 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अभी थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 टाइम्स 0 दैट इज 0, 2 टाइम्स 4 दैट इज 8, और -4 टाइम्स 2 दैट इज -8। तो कितना आएगा, 0, प्लस 8 - 8 0। अभी थर्ड रो के साथ सिमिलर तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम का, तो 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, प्लस -1 टाइम्स 2 कितना आएगा, -2, प्लस 5 टाइम्स 0, तो यहाँ पर 0 है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अभी 2 - 2 दैट इज 0, यहाँ पर भी 0 आएगा। अभी सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 टाइम्स -1 दैट इज -2, प्लस -1 टाइम्स 3 दैट इज -3, प्लस 5 टाइम्स 1 दैट इज 5। अभी देखिए 5 से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर -3 है तो कितना आ जाएगा, 0। अभी थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 2 टाइम्स 0 कितना होगा, 0, प्लस -1 टाइम्स 4 दैट इज -4, प्लस 5 टाइम्स 2 दैट इज 10, तो यहाँ पर आया -4 प्लस 10 दैट इज 6। अभी देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर इस जगह से देखिए 6 कॉमन ले सकते हो, राइट। 6 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6/6 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 1। 0/6 कितना हो जाएगा, 0। 0/6 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो अभी यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 0 मैंने 6 लिख दिया, 0। उसके बाद 0/6 0, 6/6 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1। और ये क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट। तो आ गया मेरा प्रूफ, ये हो गया। सो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो पहला पार्ट तो हम लोगों का हो गया। अभी सेकेंड पार्ट, तो हम लोग का अल्टीमेटली क्या आया, क्या हम लोग का आ गया, ए बी इक्वल्स टू 6i3। ओके, तो ये चीज हम लोग का आ गया। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से चीज को समझना है कि किस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के हेल्प से। तो अभी हम लोग इस चीज को समझेंगे, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूंगा, आप लोग धीरे धीरे इस चीज को बहुत अच्छी तरह से
इसको समझिएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हम लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, मुझे पूछ सकते हो। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को दो चीज को अच्छी तरह से समझाऊंगा और वो चीज क्या है? फर्स्ट चीज है आपका, रुक जाइए थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक तो है आपका आइडेंटिटी और दूसरा जो चीज है वो है इनवर्स। तो इस दो चीज को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इस दो चीज का आइडिया बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। तो आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए, आइडेंटिटी सम का भी आइडेंटिटी होता है, प्रोडक्ट का आइडेंटिटी होता है, मतलब अलग अलग से आइडेंटिटी होता है। उसी तरह से इनवर्स भी एडिशन का इनवर्स होता है या सम का इनवर्स होता है और प्रोडक्ट का भी इनवर्स होता है। तो जैसे आइडेंटिटी ऑफ, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी में आप लोगों को समझा रहा हूं अभी। एडिटिव, ओके, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2, तो आपको बोलना पड़ेगा इस 2 के साथ में कितना नंबर को ऐड करूं कि वो 2 ही देगा मुझे। मतलब किसी भी नंबर के साथ में एक ऐसा नंबर को ऐड करूं कि उसमें कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। मैं 2 के साथ ऐसा कौन सा वैल्यू ऐड करने पर वो 2 ही देगा मुझे? बहुत सिंपल, 0, राइट? तो 2 के साथ अगर मैं 0 ऐड करूं तो मेरा क्या आएगा? 2 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 5 के साथ कितना ऐड करने पर वो 5 आएगा, तो मैं बोलूंगा 0। 5 के साथ 0 ऐड करने पर वो 5 दे रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा 0 को मैं बोलूंगा एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी नंबर के साथ में अगर 0 ऐड करूं तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसलिए कोई भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 है, तो इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पर आपका 2 ही मिलेगा, मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं। आइडेंटिटी का मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो ऐड करने पर, 0 ऐड करने पर वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए 2 का एडिटिव आइडेंटिटी कितना है? 0 है। 5 का एडिटिव आइडेंटिटी कितना है? 0। इस तरह से कोई भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। लेकिन हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग होगा। जैसे 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है? बहुत सिंपल, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। उसी तरीके से 2/3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पर 2/3 आएगा? बहुत सिंपल, 2/3 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं तो 2/3 आएगा। तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा 1। कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, इसका मतलब क्या हो जाता है? कोई भी नंबर के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं तो उसमें वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो वही का वही रहता है। अच्छा, तो आइडेंटिटी आप लोगों को क्लियर हुआ। अभी हम लोग समझेंगे इनवर्स क्या होता है। अभी इनवर्स इनवर्स का भी यहाँ पे दो कैटेगरी होगा, एक एडिटिव और एक है मल्टीप्लिकेटिव। तो पहले एडिटिव समझ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, ओके। तो इनवर्स वो होता है जिसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलता है, जिसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, तो इसके साथ कौन सा नंबर ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है? एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है हम लोगों को मालूम है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, राइट? तो एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। जैसे 2 का एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है? 0 होता है। तो 2 के साथ
कौन सा नंबर ऐड करने पर 2 का एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है, मतलब 0 मिलता है? बहुत सिंपल चीज, -2। -2, तो इसका ये मतलब हो गया, ये जो -2 हुआ ये और कुछ नहीं है, इस 2 का इनवर्स हुआ, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, एडिटिव इनवर्स। तो 2 का एडिटिव इनवर्स कितना हुआ? -2। तो ये क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। अभी इनवर्स हमेशा नंबर चेंज हो जाएगा तो एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो चेंज हो जाता है। जैसा एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 1, लेकिन हाँ इनवर्स हर एक नंबर के लिए अलग अलग होगा। जैसे 2 के लिए उसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स -2 होगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 5 है तो 5 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने पर 5 का एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 मिलेगा? तो ऑब्वियसली -5। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। अभी हम लोग समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 है, तो 2 के साथ कौन सा नंबर ऑपरेट करने पर, 2 के साथ कौन सा नंबर ऑपरेट करने पर मल्टीप्लिकेटिव, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है, राइट? 1 हम लोग समझे थे, 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होता है? 1 होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब वो नंबर होता है जिसके साथ ऑपरेट करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलता है। जैसे 2 के साथ कितना नंबर मल्टीप्लाई करने पर 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 मिलेगा? तो 1/2। 2 के साथ अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 मिलेगा। तो इस 1/2 को मैं बोलूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। उसी तरीके से अगर मुझे 2/3 दे दिया जाए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? मतलब 2/3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पर उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका मतलब 1 मिलता है? तो ऑब्वियसली 3/2। तो 2/3 का इनवर्स क्या होगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2। तो देखिए, इनवर्स का वो मतलब हो जाता है जिसके साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलता है। तो अभी देखिए मेरे यहाँ पर क्या है, ए बी इक्वल्स टू 6i3 आया, राइट? तो मान लीजिए 6 को मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ, 6 को यहाँ पर कहीं पे यहाँ पे रख दे रहा हूँ, राइट? ऐसे, और वो आइडेंटिटी आया। देखिए, दो नंबर को प्रोडक्ट करने पर यहाँ पर i3 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि b के साथ, अगर मान लीजिए b एक नंबर है, तो b के साथ a/6 को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आया। तो b के साथ a/6 मल्टीप्लाई करने पर i3 आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? a/6 को मैं क्या बोलूंगा? b का इनवर्स बोल सकता हूँ, राइट? तो b का इनवर्स को मैं लिखने का तरीका है b⁻⁻1। इनवर्स लिखने का एक तरीका है मैट्रिक्स में, वो होता है b⁻⁻1। तो अगर a/6 के साथ अगर b मल्टीप्लाई करने पर मुझे आइडेंटिटी मिलता है, तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब हो जाता है कि b के साथ अगर a/6 को मल्टीप्लाई करने पर i3 आता है, तो इसका ये मतलब हो जाता है b का इनवर्स a/6 होगा। जैसे 2/3 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसलिए 3/2 को मैं क्या बोलूंगा? 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसी तरीके से b के साथ अगर a/6 मल्टीप्लाई करने पर i3 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा b का इनवर्स क्या होगा? b का इनवर्स लिखने का तरीका है b⁻⁻1। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 1/b, ओके? ये इंडिसेस में ऐसा रूल होता है, a⁻⁻m का मतलब क्या होता है? 1/a⁻m। लेकिन हाँ, आप इसके साथ इसको कंफ्यूज मत हो जाइए, b⁻⁻1 का मतलब ऐसा नहीं कि 1/b।
हाँ, इसको ऐसे लिखना लिखना होता है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या होगा, बी का इनवर्स क्या होगा, बी टू द पावर माइनस वन, और वो क्या होगा ए बाई सिक्स, क्योंकि बी के साथ ये मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। उसी तरीके से इस सिक्स को मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, मतलब ए इंटू बी बाई सिक्स इक्वल्स टू आई थ्री आया। तो यहाँ पर मैं ये ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, ए के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बी बाई सिक्स, मतलब ए का इनवर्स क्या होगा, बी बाई सिक्स। आई थिंक मैं जिस चीज को आप लोगों को समझाया, आप लोग को ये चीज पूरा क्लियर हुआ। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी देखिए इसको किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैट्रिक्स जो मेथड होता है ना, वो मैट्रिक्स को बेसिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशंस को हम लोग पहले लिख लेंगे, क्या क्या इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, x माइनस वाई इक्वल्स टू वन। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू सिक्स आई थ्री, राइट। तो ए बी इक्वल्स टू अगर सिक्स आई थ्री है तो इसका क्या मतलब होगा, ए बी इक्वल्स टू सिक्स आई थ्री का मतलब मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा वी हैव, अभी ये नेक्स्ट पार्ट, हाँ सेकेंड पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट अभी सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये इसको लिखूंगा ए बी इक्वल्स टू सिक्स आई थ्री, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सिक्स को इस तरफ ले आऊंगा, तो लिखूंगा ए बाई सिक्स इंटू बी इक्वल्स टू आई थ्री। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग हो जाता है, दैट मीन्स इट मीन्स बी इनवर्स इक्वल्स टू ए बाई सिक्स। आई थिंक ये चीज आप लोग का भी पूरा क्लियर हो गया, मैं क्यों लिखा, बी इनवर्स क्या होगा, ए बाई सिक्स। अच्छा ये आप लोगों के पास है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। मान लीजिए आपका ये इक्वेशन वन है। अभी मेरा गिवन इक्वेशंस क्या है, गिवन इक्वेशंस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, आई थिंक पहला इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इसको मान लीजिए इक्वेशन, इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, इसको नंबर वन दे दीजिए, ओके। अच्छा सेकेंड इक्वेशन क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल्स टू सेवन, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल्स टू सेवन, सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू वन। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, एक्स वाई और जेड के कोफिशियंट्स लेके एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। सो राइटिंग अ मैट्रिक्स having elements as the coefficient of, as the coefficients of the above three given equations। सो हम लोग को क्या मिलेगा, मान लीजिए वो मैट्रिक्स, मैं यहाँ पर जो मैट्रिक्स है पहले उसको लिख रहा हूँ। देखिए ये वन है, यहाँ पर माइनस वन, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन है, और जेड तो यहाँ पर नहीं है। तो जेड कब नहीं होगा, जब जीरो इंटू जेड रहेगा, इसका मतलब क्या है, जीरो। तो जेड नहीं होने का मतलब जेड के साथ उसका नंबर कितना है, कोफिशिएंट कितना है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो लिखना है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है टू, यहाँ पर है थ्री, और यहाँ पर है फोर। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक्स नहीं है तो कोफिशिएंट जीरो होगा, वाई का कोफिशिएंट वन है, और जेड का कोफिशिएंट टू है। अभी देखिए, अभी देखिए ये बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली देखिए मेरा जो गिवन मैट्रिक्स है, जो क्वेश्चन में दिया था, वो देखिए एक्चुअली बी मैट्रिक्स है। देखिए बी मैट्रिक्स वही है, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये बेसिकली क्या मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। अच्छा अभी एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल को और एक मैट्रिक्स लिखना है। सो टेकिंग वेरिएबल्स
as elements of the matrix X। तो मैं एक X मैट्रिक्स लिया जिसका जो एलिमेंट्स होगा वो इक्वेशन का वेरिएबल होगा। नाउ वी हैव देखिए इक्वेशंस को मैं इस तरह से लिखूंगा, जो कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट्स है उसको लेके जो मैट्रिक्स हुआ उसको मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 एंड देन उसके बाद अगर एक्स वाई जेड को अगर मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स के साथ जो मुझे मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 171 ये मिलेगा। नोटिस कीजिएगा, अगर आप लोगों को तो मालूम हो ही गया किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, देखिए वही आएगा। एक्स वन के साथ एक्स मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा एक्स, प्लस -1 के साथ वाई मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा -y, प्लस 0 के साथ z मल्टीप्लाई कीजिए तो 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये है। देन उसके बाद सेकेंड रो का ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो आया x माइनस वाई, और x माइनस वाई के साथ में 1 कंपेयर कर सकते हो, राइट, 1 कंपेयर, तो दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 हुआ, और वही था। तो दैट मीन्स मैं इक्वेशन को इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट्स लेके एक मैट्रिक्स बनाना होगा, वेरिएबल को लेके एक मैट्रिक्स बनाना होगा, और इसके बाद क्या करना होगा, उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, और दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे लिखना होता है। अभी इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, देखिए अभी देखिए, अगर अच्छी तरह से नोटिस कीजिएगा, ये मैट्रिक्स और कोई नहीं है, बी मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया था एक्स मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ सी मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर सी इक्वल्स टू 171 से इसको मैं एज्यूम किया। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस एक्स को यहाँ पर मैं आप लोग को डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। इस यहाँ पर मैं बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स के साथ में बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अभी मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होता है कि बी इनवर्स के साथ बी अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखिए आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज को क्लियर कर दिया था आपको। जैसे 2/3 का इनवर्स क्या है, 3/2, 2/3 के साथ 3/2, मतलब 2/3 का इनवर्स है 3/2, या 3/2 का इनवर्स है 2/3। तो इनवर्स कोई एक नंबर और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब आइडेंटिटी आएगा। तो बी इनवर्स के साथ अगर बी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और बी मैट्रिक्स क्योंकि ऑर्डर 3 का है तो इसलिए मैं ऑर्डर 3 लिखूंगा, इक्वल्स इंटू एक्स इक्वल्स टू बी इनवर्स सी, राइट। देन अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी नंबर कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे जैसे आपका यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 1 है, आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो 1 के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, वही आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, इक्वल्स टू बी इनवर्स सी, बी इनवर्स सी। तो x का जो वैल्यू होगा वो बी इनवर्स सी होगा। अभी देखिए बी इनवर्स क्या है, मैं पहले यहाँ पे लिखा था, देखिए बी इनवर्स क्या है, बेसिकली a/6 है। a/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 टाइम्स ऑफ a, 1/6 टाइम्स ऑफ a। तो बी इनवर्स के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, बी इनवर्स के जगह पे लिखूंगा 1/6 टाइम्स a और इंटू सी, राइट, यहाँ पे लिख देना है, सिंस बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 इंटू a। आई थिंक क्लियर हुआ आप लोगों को, ओके, वेरी गुड। अभी 1/6 लिखना है। अभी ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स तो दे दिया गया है, उसको आप लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स क्या है, 2, यहाँ पर थोड़ा सा रब हो गया, इस चीज को करना है, 2 2 -4, हाँ, तो 2 2 -4 -4 2 -4 2 2 -4, ओके, 2 2 -4 -4 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 2 -1 5 इंटू सी, सी तो है तुम्हारा 1, कांस्टेंट वाला जो मैट्रिक्स 171, राइट, 171,
अच्छा, अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका तो बहुत आसान है, इसके साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम्स 1 2 प्लस देना है 2 टाइम्स 7 14 प्लस -4 टाइम्स 1 -4, तो आपका यहाँ पर बैठेगा। तो 14 प्लस 2 16 -4, तो कितना आएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फर्स्ट रो ये पे एक ही कॉलम है तो बस हो गया। अभी सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉलम का। तो -4 टाइम्स 1 -4 प्लस 2 टाइम्स 7 मतलब 14 प्लस -4 टाइम्स 1 दैट इज -4, तो कितना आ जाएगा 14 से 4 माइनस कीजिए 10 10 माइनस 4 दैट इज 6 6। अभी थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 प्लस 7 टाइम्स -1 दैट इज -7 प्लस 5 टाइम्स 1 दैट इज 5, तो 5 प्लस 2 7 -7 दैट इज 0, यहाँ पर 0। अभी यहाँ से देखिए 6 कॉमन आ रहा है राइट, तो 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 6 6 कैंसिल, तो आया 2 1 0। और इस साइड में क्या था, इस साइड में था x y z। अभी ये क्या है, हम लोगों को मैट्रिक्स की इक्वालिटी का प्रॉपर्टी यूज करना है। तो दोनों तरफ दो मैट्रिक्स है और वो इक्वल है, इसका ये मतलब हो जाता है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0। बस मेरा आंसर आ गया। अभी आप लोग चेक कर सकते हैं मेरा इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 था राइट। तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू बैठा के देख सकते हो कि 1 आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू 2 है तो बैठाइए, y का वैल्यू 1 है बैठाइए, देखिए कितना है 1, और राइट साइड में भी 1, तो मिल गया मतलब सही है। और एक चेक कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन था 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 7 था राइट, इक्वल्स टू 7 था। तो देखिए 7 आ रहा है कि नहीं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0, तो कितना आएगा 4 प्लस 3, देखिए 7 आ रहा है, तो ये तो 7 ही था, तो मतलब मेरा आंसर सही है। इस तरह से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को पूरा चीज क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे बोलिए।